कर्ण की ब्रह्मास्त्र सीखने की मंशा ने उसे परशुराम जी के पास पहुंचा दिया, लेकिन यहां फिर एक बार उसने अधर्म का सहारा लिया और ये उसके जीवन की वो सबसे बड़ी गलती थी जो आगे जाकर उसके अंत की वजह बन गई। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार परशुराम जी से मिलकर कर्ण ने उनसे कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखता हूं। परशुराम जी ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही वो दिन आ गया जब परशुराम जी कर्ण की असलियत जान गए। दरअसल एक बार कई दिनों के व्रत के कारण थककर परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। तभी एक भयानक कीड़े ने कर्ण की जांघ को काट लिया और वो उसे कुरेदने लगा। अपने गुरु की निद्रा भंग ना हो इसलिए कर्ण चुपचाप दर्द सहता रहा, लेकिन कुछ ही समय में परशुराम जी जाग गए और उन्होंने कर्ण की खून से लथपथ जांघ देखी। सारी परिस्थिति समझने के बाद उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण इतनी आसानी से इतनी वेदना सहन कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण ने उन्हें बताया कि वो ना ही ब्राह्मण है और ना ही क्षत्रिय, बल्कि वो एक सूत पुत्र है। ये बात सुनकर परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, झूठ बोलकर और छल से ग्रहण की हुई शिक्षा कभी सफल नहीं होती। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी मृत्यु निकट आएगी, ब्रह्मास्त्र का मेरा दिया हुआ ज्ञान तुम भूल जाओगे। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर ठीक वैसा ही हुआ। जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ तब कर्ण दिव्य अस्त्र का अपना ज्ञान भूल गया और अर्जुन के हाथों उसका वध हो गया। महाभारत के शांति पर्व में कर्ण को संघर्ष का जनक बताया गया है, एक ऐसा योद्धा जिसे अपने पूरे जीवन में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। जन्म होते ही वो अपनी मां से अलग हो गया। जिस कवच कुंडल के साथ वो जन्मा था वो छल से उससे छीन लिए गए। कड़ी तपस्या और मेहनत के बाद हासिल की हुई उसकी विद्या एक श्राप की वजह से नाकाम हो गई। कर्ण को अपनी पूरी जिंदगी ऐसी कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या कर्ण का ये संघर्ष या उस पर हुए अन्याय उसके किए अधर्मों को मिटा सकते हैं? क्या कर्ण सच में सिर्फ अपने हालातों का शिकार था या फिर उसके साथ जो भी हुआ वो उसके कर्मों का फल था? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी इन द नेक्स्ट वन।